Hello friends, welcome to Mind Shaper once again. This is part 9 of 15 रोज बोले जाने वाले sentences and vocabulary. इन डेली यूज sentences की बार बार प्रैक्टिस करके और इसमें बताए जाने वाली vocabulary को सीख के आप अपनी इंग्लिश को बड़ी ही आसानी से बहुत ही बेहतर बना सकते हैं. तो चलिए देर किस बात की है, जल्दी से शुरू करते हैं. आज का पहला सेंटेंस है, वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करती है. इसको इंग्लिश में बोलेंगे शी लव्स हर पेरेंट्स डियरली. पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, डियरली का मतलब होता है प्रेम से. मतलब वो अपने माता पिता के साथ बहुत प्रेम से रहती है, उनको बहुत प्यार करती है. शी लव्स हर पेरेंट्स डियरली. अगला सेंटेंस देखते हैं, पंखा तेज कर दो. इसको इंग्लिश में बोलेंगे टर्न द फैन अप. टर्न अप का मतलब होता है घुमाकर बढ़ाना, फैन का मतलब पंखा. अब जब पंखे की स्पीड को बढ़ाना होता है तो हम रेगुलेटर को घुमाते हैं, मतलब हमने टर्न अप किया. सो टर्न द फैन अप, पंखे की स्पीड को बढ़ाओ. टर्न द फैन डाउन, पंखे की स्पीड को थोड़ा कम करो. अगला सेंटेंस देखते हैं, दोनों में से कोई भी पेन नहीं चल रहा. नीदर पेन इज वर्किंग. नीदर यूज किया जाता है जब भी आपको बोलना है दोनों में से कोई भी नहीं. वर्किंग का मतलब काम करना या फिर चालू होना, वर्किंग कंडीशन में होना, कोई चीज काम कर रही है तो बोलेंगे इट इज वर्किंग. तो इस कॉन्टेक्स्ट में वर्किंग का मतलब है चालू होना. दोनों में से कोई भी पेन नहीं चल रहा, नीदर पेन इज वर्किंग, मतलब दोनों में से कोई भी पेन चालू नहीं है. अगला सेंटेंस देखते हैं, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा. तो ये फोन पे ऐसा होता है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे योर वॉइस इज वेरी लो, हार्डली एबल टू हियर एनीथिंग. वॉइस का मतलब होता है आवाज, हार्डली का मतलब बहुत मुश्किल से, एबल का मतलब काबिल, और एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी. आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, योर वॉइस इज वेरी लो, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, मतलब सुनने में बहुत मुश्किल हो रही है, हार्डली एबल टू हियर एनीथिंग. अगला सेंटेंस देखते हैं, हमारे निजी मामले में अपनी टांग मत अड़ाओ. इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट पोक यूर नोज इनटू आवर पर्सनल मैटर. पोक का मतलब होता है घुसेड़ना या फिर उकसाना. पोक यूर नोज, अपनी नाक घुसेड़ना, अपनी टांग अड़ाना. पर्सनल मैटर का मतलब होता है निजी मामला. हमारे निजी मामले में अपनी टांग मत अड़ाओ, अपनी नाक मत घुसेड़ो. डोंट पोक यूर नोज इनटू आवर पर्सनल मैटर. अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं उनमें से हूं जो बहुत सोते हैं. इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम वन ऑफ दोज हु स्लीप अ लॉट. वन ऑफ दोज का मतलब उनमें से एक, स्लीप अ लॉट बहुत ज्यादा सोना. मैं उनमें से हूं जो बहुत ज्यादा सोते हैं. आई एम वन ऑफ दोज हु स्लीप अ लॉट. अगला सेंटेंस देखते हैं, अब तुम्हें अपनी कल्पनाओं की दुनिया से बाहर निकल जाना चाहिए. इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड ग्रो आउट ऑफ योर वर्ल्ड ऑफ फैंटेसीज नाउ. ग्रो आउट ऑफ मतलब बड़ा होना, वर्ल्ड ऑफ फैंटेसीज कल्पनाओं की दुनिया, मतलब तुमको अब बड़े हो जाना चाहिए, अपनी कल्पनाओं की दुनिया से बाहर निकल जाना चाहिए. यू शुड ग्रो आउट ऑफ योर वर्ल्ड ऑफ फैंटेसीज नाउ. अगला सेंटेंस देखते हैं, वो बोलने की बजाय लिखता ज्यादा अच्छा है. इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही स्पीक्स बेटर देन ही राइट्स. स्पीक का मतलब होता है बोलना, बेटर देन से अच्छा. जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम बोलते हैं दिस इज बेटर देन दैट. सो इस तरीके से बेटर देन से अच्छा. राइट का मतलब लिखना, वो बोलने की बजाय लिखता ज्यादा अच्छा है. ही स्पीक्स बेटर देन ही राइट्स. अगला सेंटेंस देखते हैं, मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या. इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर यू किडिंग मी. किडिंग का मतलब होता है मजाक करना, बचपना करना. मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या, आर यू किडिंग मी. अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं आपको स्टेशन तक छोड़ने चलूंगा. इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल कम टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ. कम का मतलब होता है आना, सी ऑफ का मतलब विदा करना, मतलब मैं आपको स्टेशन तक विदा करने चलूंगा. आई विल कम टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ. आज का 11th सेंटेंस देखते हैं, खबरदार अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो. इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू डेयर नॉट चीट ऑन मी. डेयर का मतलब होता है साहस करना और डेयर नॉट का मतलब होता है खबरदार,
एक तरीके से चेतावनी देना। चीट का मतलब होता है धोखा। खबरदार अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो, यू डेयर नॉट चीट ऑन मी। अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं पिछले महीने वापस आया हूं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई केम बैक लास्ट मंथ। कम बैक का मतलब होता है वापस आना। लास्ट मंथ का मतलब पिछले महीने। मैं पिछले महीने वापस आया हूं। आई केम बैक लास्ट मंथ। अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या मैं कल आ जाऊं? कैन आई ड्रॉप इन टुमारो? ड्रॉप इन का मतलब होता है मुलाकात के लिए जाना। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। तो अगर आपको किसी से पूछना है कि भाई मैं अभी आ जाऊं, तो आप बोल सकते हैं कैन आई ड्रॉप इन नाउ। अगर आपको यह पूछना है कि क्या मैं आज शाम को आ जाऊं, तो आप कह सकते हैं कैन आई ड्रॉप इन दिस इवनिंग। या फिर क्या मैं कल आ जाऊं, तो आप कह सकते हैं कैन आई ड्रॉप इन टुमारो। अगला सेंटेंस देखते हैं। जो तुम्हारा मन कर रहा है करो। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डू व्हाट यू वांट या फिर डू व्हाटएवर यू फील लाइक डूइंग। व्हाटएवर का मतलब होता है जो कुछ भी। फील का मतलब लगना या फिर मन करना। फील लाइक डूइंग करने का मन करना। जो तुम्हारा मन कर रहा है करो, डू व्हाट यू वांट या फिर डू व्हाटएवर यू फील लाइक डूइंग। आज का लास्ट सेंटेंस हम देखते हैं। मेरी दुकान किराए के लिए खाली है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे माई शॉप इज अवेलेबल टू लेट या फिर माई शॉप इज अवेलेबल फॉर रेंट। अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध होना। टू लेट या फिर फॉर रेंट दोनों ही का मतलब होता है किराए के लिए। मेरी दुकान किराए के लिए खाली है। माई शॉप इज अवेलेबल टू लेट या फिर माई शॉप इज अवेलेबल फॉर रेंट। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे रोज बोले जाने वाले कुछ वाक्य और उनके इंग्लिश सेंटेंसेस। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। इसमें बताए गए सेंटेंसेस आप अपनी डेली कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही इंप्रेसिव बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जरूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक बहुत ही यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।